20 सितंबर को एक बड़ी महारैली का आयोजन बंगाली समाज के युवाओं के द्वारा किया गया है, लेकिन ठीक 2 दिन पहले जो भारतीय जनता पार्टी के भाजपा के नेता हैं बंगाली समाज में, उनका एक शिष्टमंडल माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से देहरादून में मुलाकात करता है। जब से शिष्टमंडल मिलकर आया है देहरादून से, वहां से जो तस्वीरें हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जो ज्ञापन दिया गया है वो भी आम जन तक पहुंच चुका है। हालांकि मांग सही है और उस मांग के समर्थन में पूरा समाज एक होने की कोशिश कर रहा है। मैं आपको ये स्पष्ट कर दूं कि ये जो मुलाकात हुई है, वो ज्ञापन जो दिया गया है वो रुद्रपुर के विधायक शिव अरोड़ा के लेटर हेड पर दिया गया है। नेतृत्व की भूमिका में सितारगंज सीट से भाजपा के विधायक और मौजूदा सरकार में शिक्षा मंत्री सौरभ बहुगुणा भी मौजूद थे और काशीपुर जनपद के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष गुंजन सुखीजा जी भी मौजूद थे। ये वो ज्ञापन है जो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को दिया गया है। इस मुलाकात को लेकर जो पहुंचे थे वो भारतीय जनता पार्टी के बंगाली समाज के इस समय के सबसे बड़े नेता हैं उत्तम दत्ता जी, जो रजा राज्य मंत्री हैं वो थे। पूर्व रजा राज्य मंत्री विजय मंडल थे, के दास जी थे, अनादि रंजन मंडल थे दिनेशपुर के। सीमा सरकार जो निवर्तमान चेयरमैन है दिनेशपुर की वो थी। बंगाली महासभा के अध्यक्ष राजकुमार साहा थे और संजय बाछाड़ जो शक्ति फार्म के भाजपा के नेता हैं वो थे। और इसके अलावा करीब करीब 1 दर्जन से ज़्यादा भाजपा के बंगाली समाज के नेता थे जिन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी। तो ये तो रहा ज्ञापन का विषय। अब आप ये समझ सकते हैं कि ये इस ज्ञापन को लेकर ज्ञापन में जो मांगे लिखी गई हैं वो अच्छी हैं, उसका स्वागत है। लेकिन जो तैयारी छात्रों और युवाओं की ओर से की जा रही थी, वो तैयारी करने वाले छात्र युवा इस समय सवाल खड़ा कर रहे हैं कि आखिर एकाएक क्या हुआ कि बंगाली समाज के जो नेता हैं भाजपा के, उनको बुला लिया गया। सीएम साहब ने बुलाया या पार्टी का आदेश था या स्वतः ही ये लोग मिलने के लिए गए थे विधायक शिव अरोड़ा और विधायक सौरभ बहुगुणा के नेतृत्व में। तो काउंटर होना शुरू हुआ। उन्होंने कहा नहीं साहब ये शिष्टाचार मुलाकात थी या हमारा शिष्टमंडल मिलने के लिए गया था। तो मैं आपको बता दूं कि 20 सितंबर की तैयारी के लिए जो गांव-गांव में जाकर इस समय प्रचार अभियान चल रहा है, सभाएं चल रही हैं, उसमें यही हो रहा है कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक बार कम से कम बंगाली एकता को प्रदर्शित किया जाए। अगर ये शिष्टमंडल शिष्टाचार मुलाकात थी और ये शिष्टमंडल बहुत जरूरी था तो सिर्फ भाजपा के ही नेता बंगाली समाज के क्यों गए? उसमें अन्य जो नेता थे, अन्य जो तैयारी में लगे हुए लोग थे, उसमें महाजन जी को भी ले जाते, उसमें त्रिनाथ विश्वास को भी ले जाते, और भी बहुत सारे नेता हैं, तारक बाछाड़ को ले जाते। कितने हैं? ममता हालदार से लेकर तमाम फेरिस्त है जो नौजवान लगे हुए हैं दिन रात एक कर 20 तारीख की तैयारी कर रहे हैं। उन नौजवानों को ले जाते शिष्टाचार मुलाकात में ज्ञापन देने के लिए। तो बात समझ में आता है कि समाज की ओर से एक शिष्टमंडल मिलने के लिए गया हुआ है, लेकिन भाजपा का शिष्टमंडल गया होगा आज, ये बिल्कुल तरीके से सिद्ध होता है जो फोटो निकल कर आ रही है। सन 2001 में वो 20 सितंबर का ही दिन था जब रुद्रपुर का गांधी पार्क हजारों हजार बंगाली समाज के युवा, महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवानों से भर गया था। और तब भी डिमांड यही थी, आज 23 साल के बाद भी डिमांड यही है। और 23 साल के बाद बंगाली समाज इस स्थिति में आया है कि वो ये कह रहा है कि हमको एक बार फिर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर 20 सितंबर का प्रदर्शन सफल करना है। और उसी की तैयारी के लिए इस समय दिनेशपुर, रुद्रपुर, शक्ति फार्म के क्षेत्रों में काफी जो है चहलकदमी देखी जा रही है। अगर दलगत राजनीति से ऊपर उठने की बात की जा रही है तो वो कितनी ईमानदारी से की जा रही है और जो शीर्ष नेता हैं वो उस पर कितने खरे उतर रहे हैं। क्योंकि रुद्रपुर के जब नगर पालिका सभागार में भी, नगर निगम के सभागार में भी बैठक हुई 20 सितंबर की तैयारी को लेकर, तब भी ये कहा गया कि डोर कमान अब छात्र युवाओं के पास होगी और जो सीनियर नेता लोग हैं वो एक मार्गदर्शन का काम करेंगे। लेकिन आज उन्हीं को मुखर होने नहीं दिया जा रहा है एक तरीके से, या उनकी जो पूरी तैयारी थी उनसे कोई राय शुमारी इस बारे में नहीं की जाती है कि क्या सीएम साहब से मिलने जाया जाए या नहीं जाया जाए। दूसरी बात, जो ज्ञापन की पूरी भाषा है तो वो भारतीय जनता पार्टी का जो एजेंडा है, जो उनका प्रारूप है, जो उनकी अपनी वैचारिक स्थिति है,
जो कांग्रेस को कोसने की या जो हिंदू मुसलमान करने की जो स्थिति होती है उसी पर पूरी तरीके से आधारित है। और कहीं ना कहीं ये दिखाने है कि जो भाजपा है वही बंगाली समाज की सच्ची हितैषी है और पूर्व की सरकारों ने या कांग्रेस ने बंगाली समाज के लिए कुछ नहीं किया। तो यहां पर भी झूठ बोलने या इतिहास पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है, क्योंकि जो चीज है वो है और सच को बोलने से कोई गुरेज नहीं हो सकता, सच को छुपाया नहीं जा सकता। अगर आप इतिहास में जाएं तो देखेंगे बंगाली समाज के लिए अब तक तत्कालीन सरकारों ने या कांग्रेस सरकार ने जितना किया है, भाजपा उसके नाखून के बराबर तक भी नहीं पहुंच पाई है अभी, अगर देने की बात आए। क्योंकि जब विभाजन पार्टीशन हुआ तो शरणार्थी शिविरों में बसाने से लेकर तराई में बंगाली विस्थापित लोगों को बसाना, उनका पुनर्वास करना, जमीनें आवंटित करना, 8 एकड़ जमीन, 6 एकड़ जमीन, 4 एकड़ जमीन, फिर 2 एकड़ जमीन, और लास्ट में जो लोग आते रहे उनको कम से कम मकान दिया गया। इतना ही नहीं, खेती करने के लिए कृषि यंत्र दिए गए और इसके अलावा एक जो है अनुदान राशि दी गई जिसको डोल कहा जाता था। लंबे समय तक अनुदान राशि दी जाती रही सरकार के द्वारा, और आप कह देते हैं कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, तत्कालीन सरकार ने कुछ नहीं किया। अगर बंगाली समाज आज जिस भी स्थिति में है उसकी जो रीढ़ है या उसकी जो बुनियाद है वो उस समय की तत्कालीन सरकार ही है। इसके अलावा उस समय की तत्कालीन सरकार ने बंगाली समाज के लोगों को सुरक्षा दी, सम्मान दिया, जन सुविधाएं दी। सन 88-89 में छात्रवृत्ति, अनुसूचित जाति के तहत मिलने वाली छात्रवृत्ति की सुविधा दी। इसके अलावा भी एक लंबी फहरिस्त हो सकती है कि कांग्रेस ने क्या दिया और क्या नहीं दिया। मैं कोई कांग्रेस की पैरवी नहीं कर रहा हूं। अगर कांग्रेस भी इतनी सच्ची होती बंगाली समाज के लिए तो अनुसूचित जाति का मुद्दा कांग्रेस के जमाने में हल हो गया होता। मैं हमेशा कहता हूं कि कांग्रेस ने भी बंगाली समाज को वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया और अब 2 दशक से, करीब 20 साल से वही काम भाजपा कर रही है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बंगाली समाज को गुमराह करके उनको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल कर रही है। उनकी भावनाओं को छेड़कर, सिर्फ एक छद्म राष्ट्रवाद का ख्वाब दिखाकर या हिंदू मुसलमान के नाम पर, हिंदू मुसलमान के भय के नाम पर, आतंक के नाम पर अपने वोट बैंक को सिद्ध करना चाहती है। अब अगर हम आए कि भाजपा ने क्या किया, तो भाजपा ने क्या किया ये कहने के लिए सिर्फ प्रदेश सरकार के पास एक ही चीज बचती है, वो ये है कि बंगाली समाज के जो निवास प्रमाण पत्र थे उससे उन्होंने वो शब्द हटा दिया जो पूर्वी पाकिस्तान लिख के आता था। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, आज डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि सरकार की छवि या भाजपा कहीं कमजोर ना हो जाए, कहीं आने वाले निकाय चुनाव में या फिर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में या सहकारिता के चुनाव में भाजपा को नुकसान ना हो जाए। इसकी कोशिश पार्टी की ओर से, सरकार की ओर से हो रही है और जो बंगाली समाज के भाजपा के नेता हैं वो उसके अगुआ बने हुए हैं। अगर कहें तो आज के सदन में, आज की सरकार में, आज की जो विधानसभा है यानी कि 2022 की जो विधानसभा है उसमें अगर बंगाली समाज का विधायक नहीं पहुंचा तो भाजपा की वजह से नहीं पहुंचा। अगर भाजपा चाहती, भाजपा में मौजूद बंगाली समाज के नेता चाहते तो गदरपुर से प्रेमानंद महाजन कांग्रेस के उम्मीदवार थे और वो जीत के पहुंचते और आज कहने के लिए बंगाली समाज को यह होता कि हां, हमारा विधायक भी उत्तराखंड की विधानसभा में है, 70 विधायकों में एक विधायक बंगाली भी है, ये कहने के लिए होता। लेकिन प्रेमानंद महाजन को जो हराने का काम किया वो बंगाली समाज के भाजपा के नेताओं ने ही किया, भाजपा ने हराने का काम किया, इसमें कोई दो राय नहीं है। जो 20 सितंबर की तैयारी है वो बहुत व्यापक तौर पर चल रही है और जो नज़ारा हमको 2001 20 सितंबर को रुद्रपुर के गांधी पार्क में देखने को मिला था उसकी पुनरावृत्ति करने का इरादा छात्र और युवा किए हुए हैं। उस समय भी छात्र और युवाओं ने ही आंदोलन किया था, आज भी छात्र और युवा आंदोलन कर रहे हैं। लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व पर बैठे हैं बंगाली समाज के लोग, क्या वो अभी भी भाजपा और कांग्रेस करते रहेंगे? क्या उनको वास्तव में समाज के साथ खड़े होकर, ठीक है पार्टी होनी चाहिए, पार्टी अपनी जगह है और ये बात भी ठीक है कि जो समाधान है वो सत्ता से ही निकलना है, सरकार के पास ही जाना है, लेकिन सड़क का संघर्ष भी वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपका सड़क पर संघर्ष नहीं है तो सदन आपके साथ कभी खड़ा नहीं होगा। आज अगर मुख्यमंत्री ने बंगाली समाज के भाजपा नेताओं को बुलाया है बातचीत के लिए, वो तब बुलाया है जब आपने 20 सितंबर का ऐलान किया है। अगर आप सड़क पर उतरने का ऐलान नहीं कर रहे होते तो सरकार आपकी कभी नहीं सुनती। बने रहिए अनसुनी आवाज के साथ। इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।
धन्यवाद, नमस्कार।